होने लगती है गोलमोल, तब जरूरी हो जाता है हल्ला बोल। हल्ला बोल के इस खास कार्यक्रम में आज हम शुरुआत कर रहे हैं एक नई मुहिम की। ये मुहिम है समाज की उन मानसिकता के खिलाफ जो कभी बेटा बेटी में फर्क करते हैं, कन्या भ्रूण हत्या जैसी वारदातों को अंजाम देते हैं। मोटे तौर पर हरियाणा में बेटी के जन्म से पहले हत्या के मामलों में बड़ा सुधार आया है। इसके बावजूद यह समस्या जड़ से खत्म नहीं हो पाई है, जिस पर सख्ती दिखाते हुए स्वास्थ्य विभाग ने कड़ा कदम उठाया है। जिन क्षेत्रों में बेटियों के जन्म की संख्या कम होगी, उस क्षेत्र में डॉक्टर्स को विदेश यात्रा के लिए प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की ओर से जन जागरूकता के कार्यक्रमों को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही लिंग जांच को रोकने के लिए भी ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। आइए आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। जिसने देखी ना हो दुनिया, उसे दुनिया से क्यों मिटा रहे हैं? जननी को ही जन्म के लिए क्यों तरसा रहे हो? ये वो सवाल है जो बेटियां इस समाज से सालों से पूछती चली आ रही हैं कि आखिर उन्हें क्यों जन्म से पहले ही मौत दे दी जाती है। हरियाणा में बेटी बचाओ अभियान के तहत साल दर साल बड़ा सुधार देखा गया है। बावजूद इसके इसे पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सका। कई जिले ऐसे हैं जहां अभी लिंगानुपात में बड़ा अंतर देखा जा सकता है। खराब स्थिति वाले जिले गुरुग्राम 899, फतेहाबाद 899, रोहतक 888, रेवाड़ी 873, चरखी दादरी 869। आंकड़ों में आए इस फैसले को कम करने के लिए हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। टास्क फोर्स की बैठक में बड़ा फैसला लिया है। अगर किसी इलाके में लिंगानुपात में सुधार नहीं मिलता तो वहां के डॉक्टर्स को विदेश यात्रा के लिए दिए जाने वाला अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा। भी लोग मिलके एक मीटिंग करते हैं। एक अच्छी बात अभी तक ये है कि पिछले साल के साथ अगर कंपैरिजन किया जाए तो लिंग अनुपात जो है जून के महीने तक हम 1 पॉइंट आगे थे, 903 के मुकाबले 904 थे। और एक जो और अच्छी बात ये है कि इस बार पिछले अगर अप टू जून की मैंने ये बात करी कि 906 था लिंग अनुपात, ये मैंने वीक दर वीक की बात करी थी आपकी, तो 906 मई के महीने में या जून में जो हम 5 तारीख को आता है लिंग अनुपात, उस तक हम मई तक या जून तक, क्योंकि जुलाई अब शुरू हो चुके, जुलाई तक ये 906 चल रहा था। इसमें सबसे अच्छी बात जो मैं कहना चाह रहा था वो ये है कि इस बार पिछले साल के मुकाबले इन महीनों में ग्राफ गिरा नहीं है, तो लगातार या तो हायर साइड पर रहा है या सस्टेन रहा है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं क्योंकि आने वाले दिनों में लिंग अनुपात जो पिछले साल 910 था उससे डेफिनेटली हायर साइड पे जाएगा। और हर मंगलवार को विभिन्न दिशा निर्देश एसीएस महोदय देते हैं। इस बार एक जो दिशा निर्देश जो खास करके ये कहा गया कि उन एसएमओज या उन मेडिकल ऑफिसर्स को न केवल शोकॉज नोटिस या चार्जशीट इश्यू की जाएगी, या दिशा निर्देश ये भी दिया कि यदि किसी जिले के एसएमओ ब्लॉक या एसएमओ जहां सीएचसी में बैठते हैं उस ब्लॉक का या उस सीएचसी का लिंग अनुपात लगातार 800 या उससे कम रहेगा, तो ऐसे लोगों को जब एक अनापत्ति पत्र लेना होता है विदेश जाने के लिए तो उनकी अनुमोदना ना की जाए। तो ऐसे दिशा निर्देश एसीएस महोदय ने दिए हैं। तो जल्दी इस बारे में एक आदेश जारी हो जाएंगे। तो ये सभी एमओ और एसएमओ जो जिनका लिंग अनुपात कम रहेगा उनके ऊपर ये लागू किया जाएगा। इसके अलावा सभी एसएमओज को अपने सीएचसी या ब्लॉक के लिए लिंग अनुपात के लिए जिम्मेवार ठहराया जाएगा। तो इस जो डिसीजन के बाद कई डॉक्टर एसएमओ विरोध भी जता रहे हैं कि ये इस तरीके से ठीक नहीं है सरकार का ये फैसला। तो किस तरीके से देखते हैं आगे इम्प्रूवमेंट जो है वो लगातार कंटिन्यू रहे लिंग अनुपात को लेकर? आगे भी मीटिंगें लगातार जारी है कंटिन्यू, तो किस तरीके से इसको हैंडल किया जाए? बिल्कुल, सभी एसएमओज को या सभी सीएमओज डॉक्टरों की विदेश यात्रा पर यह फैसला सख्ती से ज्यादा जागरूकता के प्रयासों के लिए जरूरी है, ताकि विभाग गंभीर होकर कन्या भ्रूण हत्या को रोक सके। कन्याओं की भ्रूण हत्या को रोकने के लिए कन्या हत्या अभिशाप न करे पाप। भ्रूण हत्या के खिलाफ सरकार सख्त। लिंग जांच रोकने के लिए ताबड़तोड़ एक्शन। प्राइवेट क्लिनिक पर छापेमारी बढ़ाई गई। लिंग जांच केंद्रों पर भी सख्ती से निगरानी। गैर कानूनी गर्भपात पर सख्ती।
जागरूकता के लिए विशेष कार्यक्रमों का आयोजन। बेटियों के जन्म पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। गांवों के नाम सार्वजनिक करने का मकसद गांवों को सामाजिक शर्मिंदगी का एहसास कराना है, ताकि बेटा बेटियों में भेदभाव करने वाले वो लोग ये समझ सके बेटियों के बगैर सृष्टि का आधार सुरक्षित नहीं है। तो इंडिया न्यूज हरियाणा इस हफ्ते ये मुहिम चला रहा है उन लोगों के खिलाफ जो बेटा बेटी में अभी भी फर्क करते हैं और लिंग जांच करने के बाद भ्रूण हत्या करते हैं। हमारे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं बलदेव सिंह, जिन्होंने हमें कॉल किया है सिरसा से। बलदेव जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। और क्या कहेंगे आज इस पूरे विषय पर, साथ ही उन लोगों के खिलाफ जो अभी भी बेटा बेटी में फर्क करते हैं? मैं इसके बारे में कहना चाहूंगा कि गांव में ये कहते हैं कि गांव के अंदर भ्रूण हत्या ज्यादा होती है। मैं ये कहता हूँ कि गांव में नहीं, जिनको हम पढ़े लिखे कहते हैं वो ज्यादा करवाते हैं। और जहाँ तक है डॉक्टर बगैर वो भ्रूण हत्या हो नहीं सकती, तो डॉक्टरों के ऊपर ये पाबंदी लगानी चाहिए। और ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल है ये बंद करके जिनको सरकार अपना घोषित करे, सिर्फ इनको तनख्वाह दे। आप ये बताओ कि हरियाणा के अंदर जो डॉक्टर हैं उनको एमपीए मिल रहा है, और एमपीए के ऊपर एमपीए लेने के बावजूद वो प्रैक्टिस करते हैं, और एमपीए के ऊपर डीए और एचआरए, जबकि आज तक किसी भी इसके ऊपर भत्ते के ऊपर डीए और एचआरए नहीं दिया जाता। एक पशुपालन के अंदर और एक वेटरनरी डॉक्टर और ये वुमेन डॉक्टर, इन दोनों ये ले रहे हैं जो कि नाजायज है। उस पैसे से ये क्यों नहीं कई आम आदमी को उनसे दवाई दें, और ये बेटियों के लिए अलग स्कूल अलग वो चीज खोलें, पर इनको दे रहे हैं कि जी हम तो उनको तनख्वाह रिटायर होने के टाइम भी उनको ये चीजें मिल रही है। क्यों मिल रही है? भत्ता तो एक भत्ता होता है ना कि वो उसकी तनख्वाहदार वो होता है। इसी तरीके से हमारे कानून ऐसे हैं। ठीक है, बिल्कुल बलदेव जी, बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए और इस विषय पर अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, हरियाणा सरकार ने भी इस सामाजिक बुराई को जड़ से खत्म करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ कई सख्त और संवेदनशील रुख भी अपनाया है। उनके नेतृत्व में प्रदेश में नारी सम्मान और समानता को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं और नीतियां भी लागू की गई हैं। साथ ही कई ऐसी योजनाएं भी उनकी तरफ से चलाई जा रही हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर निगरानी, बेटी जन्म उत्सव, महिला शिक्षा और सुरक्षा पर जोर भी दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने भ्रूण लिंग जांच रोकने के लिए प्रदेश भर में अल्ट्रासाउंड केंद्रों की नियमित निगरानी और छापेमार सुनिश्चित करवाई है। गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त क्लिनिक पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही मेडिकल स्टोर्स पर भी सीएम फ्लाइंग की टीम समय समय पे छापेमार कार्रवाई कर रही है और कई ऐसे मेडिकल स्टोर हैं जहां से एमटीपी किट भी बरामद किए गए हैं। तो कन्या हत्या एक बहुत बड़ा अभिशाप है, और अगर हम बात हरियाणा की करें तो एक वक्त ऐसा रहा है जहां हरियाणा कन्या भ्रूण हत्या जैसे गंभीर सामाजिक अपराध के लिए जाना जाता रहा है। लेकिन अब राज्य में लिंगानुपात की स्थिति काफी ज्यादा सुधरी है, काफी ज्यादा सकारात्मक देखने को मिल रही है। हरियाणा सरकार भी लगातार कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए कई कड़े कदम उठा रही है। कानूनी तौर पर कदम उठाए जा रहे हैं और कानून को भी काफी ज्यादा सख्त बनाया गया है। कन्या हत्या अभिशाप, ना करें ऐसा पाप। कोक के कातिलों के खिलाफ लगातार इंडिया न्यूज हरियाणा हल्ला बोल के तहत समाज को जागरूक भी कर रहा है, साथ ही कोक के कातिलों के खिलाफ आवाज भी उठा रहा है। आज इसी मुद्दे पर हम कुछ लोगों से यहाँ बातचीत करेंगे, और उससे पहले कि हम समाज के लोगों को भी ये बताना चाहते हैं कि जन्म से पहले गर्भ में मारें ये अपना समाज है, लड़की कहकर ये दुत्कारें ये अपना समाज है। माँ भी चाहिए, बहन भी चाहिए और चाहिए पत्नी भी, पर बेटी होना इनके लिए अभिशाप है या अपमान है। बेटी है तो गिरवा दो उसको, यह एक आम सी बात है। इस दुनिया में बेटी होना
क्या एक अभिशाप है? इसी पर बातचीत करने के लिए सबसे पहले हमारे साथ एक बेटी है, उसी से जानते हैं कि बेटी होना कितने गर्व की बात है। बेटी होना कितने गर्व की बात है, आप क्या समाज को संदेश देना चाहते हैं? बेटी होना बहुत गर्व की बात है, क्योंकि आजकल मैं देख रही हूँ कि काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारी बेटियाँ ऑक्यूपेशंस में भाग ले रही हैं। जैसे मैंने देखा है बॉर्डर्स पे भी काफ़ी सारी बेटियाँ जा रही हैं, और ये एक अच्छी बात है। आजकल हम देखते हैं कि आपकी मम्मी ने आपको पैदा किया, लेकिन कुछ मम्मियाँ ऐसी भी होती हैं जो बच्चियों को कोख में ही मार देती हैं, पेट में ही मार देती हैं। अल्ट्रासाउंड के समय में जब उन्हें पता लगता है कि उनके पेट में बच्ची है, तो उनको मार दिया जाता है। ऐसी खबरें भी सामने आती हैं। मात मने मरवाइयेना, मात मने मरवाइयेना, थारी शान देखना चाहूँ सू, गर्भत बाहर लिकड़ के हिंदुस्तान देखना चाहूँ सू, गर्भत बाहर लिकड़ के हिंदुस्तान देखना चाहूँ सू। देखिए, बिल्कुल इस बच्ची ने कितना अच्छा संदेश समाज को दिया है कि गर्भ तय बाहर निकल के हिंदुस्तान देखना चाहूँ सू, यानी उन माँ को संदेश दिया है जिनके कोख में बच्चियाँ होती हैं, और अगर वो बाहर आती हैं तो किस तरह से हिंदुस्तान को वो देख सकती हैं, लेकिन उससे पहले ही ऐसी माँ अपनी कोख में ही बच्चियों का कत्ल कर देती हैं। आज उसी के खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे हैं। किस तरह से एक बच्ची ने कहा कि आजकल हम देखते हैं कि कोख में जो माँ हैं अपने बच्चियों का कत्ल कर देती हैं, या जैसे ही उन्हें पता लगता है कि जब उनके पेट में बेटी होती है तो उन्हें मार दिया जाता है। क्या लगता है आज भी समाज को, क्या लगता है, क्या समाज अशिक्षित है आज भी? क्या संदेश आप भी देना चाहते हैं? जी, कहीं ना कहीं कमी तो है आज की इस समाज के अंदर, क्योंकि महिलाएं जहां आजकल किचन से लेकर जहाज़ तक चला रही हैं, सुई से लेकर के इस सरकार तक को चला रही हैं। जिस प्रकार इस सृष्टि के लिए इस जो है पंच तत्व का होना ज़रूरी है, उसी प्रकार समाज के लिए, सभ्य समाज के लिए एक नारी का होना बहुत ज़रूरी है। वुमेन ऑलवेज शुड बी रिस्पेक्टेड बाय एवरीवन, एवरीवेयर एंड ऑलवेज, क्योंकि यत्र नारीस्तु पूज्यते तत्र रम्यते देवता। ये देवता भी वही निवास करते हैं जहाँ पर नारी की पूजा होती है। हमारा समाज ऐसा समाज जहाँ पर हमने जो है इन नदियों को भी, पेड़ों को भी जो है एक माँ की संज्ञा दी है। जो है हम नदी को भी माँ गंगा कहते हैं, माँ नर्मदा कहते हैं, माँ सरस्वती कहते हैं, और महिलाओं के लिए तो यहाँ पर एक अपार सम्मान है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है, जिसको आज हमें ठीक करना है। आज लड़की को सिर्फ बचाने के लिए जहाँ ये जिम्मेदारी एक माँ की बनती है, उसी के साथ साथ उसके बाप की बनती है, समाज की भी जिम्मेदारी बनती है। खाली एक माँ इसको नहीं कर सकती। इसमें जहाँ खुद माँ को जहाँ खुद माँ को भी आगे आना पड़ेगा, उसके बाप को भी आगे आना पड़ेगा, इस समाज को भी आगे आना पड़ेगा। क्या लगता है इसको लेकर एक अभियान की जरूरत है कि अभियान छिड़ना चाहिए? बिल्कुल, बहुत बड़ा अभियान की जरूरत तो थी, जरूरत हो भी गया, बहुत बड़ा अभियान चला भी है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। परंतु हमने देखा अब उसके रिजल्ट क्या आए हैं, कोई रिजल्ट नहीं आया। कोरोना टाइम में कुछ रेशो अच्छी हुई, हमें लगा कुछ न कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है, पर ऐसा था नहीं। वो तो कोरोना से डर के औरतें नहीं गई अल्ट्रासाउंड के लिए, और रेशो ठीक होगी अपने आप ही। जबकि ये वरिष्ठ लोग उस बजट को भी खा गए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंदर कितना भारी बजट आया, उस बजट को भी खा गए, और कोई सुधार नहीं हुआ। सरकार की जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी हम लोगों ने अपनी निभाई है। समाज को कैसे सुधारा जा सकता है, किस तरह की जागरूकता की जरूरत है समाज? अरे सख्त कानून की जरूरत है। भय बिन होए न प्रीत, भय दिखाना पड़ेगा समाज को। अगर कोई भी अल्ट्रासाउंड कराता है तो एफआईआर लॉन्च होगी। जब ये हॉस्पिटलों के अंदर एक प्रोग्राम चलाते हैं कि अल्ट्रासाउंड करके ये प्रेगनेंसी टेस्ट कराते हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट कितने हुए, बच्चे कितने पैदा हुए, उसमें कितना फर्क है? 30-35% का फर्क है। 30-35% बच्चियाँ कहाँ गई? अरे वो मर गई। ऐसे कैसे, अपने आप कैसे मर सकती है? आशा वर्कर की इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी होगी सरकार को, सीएमओ को रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी होगी। जिसका रिजल्ट कमजोर आए उसको बर्खास्त करो, टर्मिनेट करो, उसको खत्म करो, उसकी नौकरी खत्म करो। जो लड़कियों को मरवा रहा है, अरे हत्या करवा रहा है, हत्या का मतलब हत्या का मतलब 302 ऐसे मुकदमे होने चाहिए, तब जाके सुधार होगा। ऐसे आराम से सुधार नहीं होगा। जागरूकता अभियान चढ़ा लिया आपने, टीवी में प्रोग्राम दे दिया, अब सब सुधार हो जाए, कोई सुधार नहीं होने वाला। ऐसे सुधार होएगा डंडे की चोट पे सुधार होएगा, और डंडा का चोट दिखाना पड़ेगा सरकार को। सरकार की जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी सरकार ने, और सरकार को सख्त कानून अपनाने होंगे। कोख के कातिलों को कैसे सुधारा जा सकता है?
मोटिवेट करके समाज में जागरूकता फैला के लोगों को समझाया जाए, बेटियों की अहमियत समझाया जाए। बेटी नहीं होंगी तो समाज कैसे चलेगा। और जो बेटियां जो आगे बढ़ी हैं उनको उदाहरण बना के, और हमारे जो रहनुमा हैं, जो हमारे सरकार के मेन, उनको पहल करनी पड़ेगी। जैसे सेल्फी विद डॉक्टर आया था, ऐसे ही कुछ और प्रोग्राम उनको सेट करने पड़ेंगे और समाज में लोगों को संदेश देना पड़ेगा। जैसे हमारा सफाई स्वच्छता अभियान चलाया था, ऐसे ही मोदी जी को पहल करनी पड़ेगी ताकि समाज में जागरूकता आए और फिर बेटियों की अहमियत समझ में आए लोगों की। बेटियां होना, महिला हमारे साथ है, महिलाओं से भी जानते हैं। मैडम, आजकल हम देखते हैं कि जब महिला गर्भवती होती है, अल्ट्रासाउंड पर जाती है, जब उन्हें ये पता लगता है कि उनके अल्ट्रासाउंड में बच्ची है, बेटी है, तो कई ऐसी माँ भी होती है उनका वो गर्भपात करा देती हैं या फिर बच्चा होने के बाद वो उन्हें मार देती हैं। इस तरह की खबरें हम देखते हैं आमतौर पर। क्या लग रहा है कि इस तरह की घटनाएं क्यों होती हैं और समाज को किस तरह से जागरूक करने की ज़रूरत है? जैसा आप बोल रहे हैं कि अब ये समाज के भी दो पहलू हैं। कुछ घरों में आप देखेंगे कि बेटियां होने से खुशियां मनाई जा रही हैं, कुआं पूजन करते हैं, जसूटन करते हैं, ये सब कर रहे हैं, हमारे हरियाणा में भी कर रहे हैं। पर दूसरा पहलू ये भी है कि कुछ घरों में ऐसा भी है कि बेटियों को बहुत समझते हैं। जैसे ही पता चलता है, कोई भी माँ ऐसी नहीं होगी जो अपने बच्चे का गर्भपात कराना चाहेगी। एक सामाजिक जो प्रेशर है वो उसको प्रेशराइज करते हैं कि गर्भपात की उसको डर लगता है कि मेरा क्या होगा। उसको ऐसा भी लगता है कि कहीं मेरा परिवार मुझे छोड़ ही तो नहीं देगा। तो समाज की इसमें एक अहम भूमिका है। हम बहुत ही दोगले तरीके से महिलाओं को देखते हैं, है ना, कि आप अभी भी देखेंगे कि बेटियां अगर कमा भी रही हैं तो उनके ऊपर वो भी है कि घर का भी पूरा काम करेंगी। बहुत सारी बहनें मैंने ऐसी देखी, कुछ बहनें बहुत अच्छे घरों से भी हैं, अच्छे से जीवन यापन कर रही हैं, पर बेटे नौकरी करके आएंगे, आराम से रहेंगे या काम करके आएंगे। बेटियां होंगी तो नौकरी करेगी तो भी वो सारा घर का काम करना उसका जिम्मेवारी, वो डबल ड्यूटी कर से देखा जाए, समान रूप से देखना चाहिए। अभी भी समान रूप से नहीं देखा जाता है बेटी और बेटों को तो है अभी, पर मोदी जी के राज में नारी सशक्तिकरण हो रहा है। आप राजनीति में देखिए, किसी भी क्षेत्र में देखिए, इवन आपकी ऑटो रिक्शा ड्राइवर भी बहनें, हमारे ही गुड़गांव में बहुत सारी बहनें ऐसे जो ऑटो रिक्शा, बस ये सब चला रहे हैं। कोई करता है तो क्या लगता है किस तरह का कानून होना चाहिए कि जिससे कि आगे वो इस तरह की घटना ना हो? बहुत ही सख्त कानून होने चाहिए। पीएनडीटी एक्ट है जो जिसपे सरकार बहुत अच्छे से काम कर रही है, मोदी सरकार के, उसमें तो हमारा बहुत अच्छा चल रहा है कि बहुत अभी कोई शायद जो केसेस 100 होते होंगे वो शायद कोई एक आधा केस कोई छुप छुपा के होता होगा, नहीं तो नहीं हो रहा है। तो कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ इंडिया न्यूज हरियाणा इस हफ्ते ये मुहिम चला रहा है और हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बेटियां भी बेटों से कम नहीं हैं। और जिस तरह से कन्या भ्रूण हत्या सबसे ज्यादा हरियाणा में होती थी और उसको लेकर अब सरकार की जो कार्रवाई है, जो कानून है, उससे अब ये मामले काफी ज्यादा कम हो गए हैं। और हमारे अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिलीप चौधरी, जिन्होंने हमें कॉल किया है। दिलीप जी, बहुत स्वागत है आपका। महेंद्रगढ़ से दिलीप चौधरी जी ने हमें कॉल किया है, बहुत स्वागत आपका। क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? जी नमस्ते मैडम जी। जी बताइए दिलीप जी, क्या राय है आपकी? हाँ जी, ये मैडम जी आप ये मुहिम चला रहे हो, आपका बहुत बड़ा धन्यवाद। हरियाणा न्यूज का बहुत, इसमें मैडम जी पहले से बहुत ज्यादा अब शक्ति आई है और धीरे धीरे कम सरकार इस पर कदम रात दिन छापे मार रही है। और हमारी जब से आरती राव ये स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा की बन गई है और हरियाणा सरकार इतना कदम उठा रही है, बहुत जबरदस्त। अब बहुत कमी आएगी और आगे बल्कि लड़कों ही ज्यादा लड़की होंगी। हमें उम्मीद है कि आरती राव स्वास्थ्य मंत्री बहुत अच्छे कदम उठा रही है, दिन रात छापे मरवा रही है, बहुत ईमानदार है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया दिलीप जी हमें कॉल करने के लिए और इस विषय पर अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। और अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं गिरधारी लाल जी, जिन्होंने हमें कॉल किया है सोनीपत से। गिरधारी लाल जी, क्या कहेंगे इस विषय पर आप? इसमें जी कानून सरकार सख्त बनाए और निगरानी रखे पूरी। ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं इनमें सख्ती से मतलब इनकी जांच पड़ताल में ऐसे फील्ड में घूमना चाहिए सरकारी आदमी।
उसको पता लगे कहीं से कि भाई वहाँ ये काम हो रहा है तो वो कार्रवाई करवाए। इसके लिए बहुत जरूरी है। प्राइवेट अस्पताल वाले तो बहुत गुंडागर्दी करते हैं ऐसे मामले में, क्यों अच्छा पैसा मोटा लेते हैं। और महिलाओं को भी ये चाहिए कि अगर जो उसके साथ ऐसे उसका पति या उसका जो परिवार दबाव डालता है तो उसको ये बात मतलब नहीं माननी चाहिए। उनकी महिलाओं को भी जागरूक होना चाहिए। जो गर्भवती महिलाएं हैं वे खुद जागरूक होंगी तब जाके भी काम चलेगा। बिल्कुल, महिलाओं को भी जागरूक होने की जरूरत है और अपने हक के लिए लड़ने की भी जरूरत है। बहुत शुक्रिया गिरधारी लाल जी इस विषय पर अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। और हल्ला बोल में आज मेरे साथ फिलहाल बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।